ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। मैं साईं बाबा का व्रत रखती थी और आज लास्ट है उनका व्रत का। आज मैं उद्यापन कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ ये देखिएगा, क्या क्या करती हूँ। और मेन मैं आज वीडियो लेके आई हूँ कि साईं बाबा तो सच में सब पे ही कृपा करते हैं और मेरे ऊपर साईं बाबा का कितना बड़ा हाथ है और वो मतलब कितना कृपा करते हैं और कितना मेरा साथ देते हैं। सारी बातें, सारी कहानी तो मैं नहीं बता सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुआ है और वो सब साईं बाबा की कृपा से ही हुआ है। वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। 2006 में मेरी बेटी 2.25 साल की थी। वो प्ले स्कूल गई हुई थी और मैं ऑफिस में थी। अचानक मेरे हस्बैंड के पास स्कूल की तरफ से फ़ोन आया कि आपकी बेटी को आँख में किसी बच्चे ने थोड़ा सा मार दिया है, चोट लगी है, जिसके कारण आँख में सूज गया है, आप अपनी बेटी को लेके जाइए। मेरे हस्बैंड लेके आए और थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। सबने बोला देख के कि डॉक्टर से दिखा लो। तो डॉक्टर को जब दिखाए तो एक जगह जब दिखाए तो उन्होंने भी बोला नहीं, मेजर प्रॉब्लम है, एम्स लेके जाना होगा। फिर दूसरी जगह प्राइवेट में लेके गए क्योंकि बच्ची का मामला था तो सब लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। जब प्राइवेट में भी सारा टेस्ट हुआ और डॉक्टर ने बोला नहीं, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तब मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो मेरे हस्बैंड ने डिस्टर्ब नहीं किया मुझे। और जब काफ़ी सब कुछ करने के बाद लगा कि अब एम्स जाना पड़ेगा, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया और थोड़ा बहुत बताए कि जल्दी घर आ जाओ, कहीं जाना है। फिर जब मैं आई तो मेरी बेटी के आँख में बहुत मतलब मोटा सा पट्टी बंधा हुआ था। मैं तो बस देख के रोने लगी, आंसू आ गए। और जब किसी ने बोला कि एम्स जाना पड़ेगा तो मतलब फिर मैं समझ गई, दिल्ली के एम्स का मतलब ही है कि मेजर प्रॉब्लम हुआ है, तभी कह रहे हैं जाने के लिए। फिर हम लोग यहाँ से गए और जो भी एम्स जाते होंगे, खासकर दिल्ली के एम्स में, उनको पता होगा कि बिना जान पहचान का और बिना अप्रोच का मतलब ऑपरेशन तो दूर की बात है, नॉर्मल इलाज कराने के लिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और वो भी 2006 की बात है। हम लोग गए, वहाँ गए तो ऑलरेडी कई लोगों मतलब इमरजेंसी के लाइन में लगे हुए थे और रात हो चुकी थी। और जब हम लोग गए तो जब बोले कि भाई ऐसे ऐसे है तो उन लोगों ने देखा स्टार्टिंग में और हल्का फुल्का कुछ टेम्पोररी दवाई दे दिए और बोले अभी सीट खाली नहीं है, 2-3 दिन लग जाएगा, 2-3 दिन के बाद मतलब आप आइएगा, अभी जगह खाली नहीं है और अगर इतना इमरजेंसी है तो कहीं और से करवा लीजिए। क्योंकि हम लोग को प्राइवेट वाले ने मना ही कर दिया था तो एम्स के अलावा हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते हैं और वहाँ के भी डॉक्टर ने मना कर दिया था। फिर कुछ मतलब जेंट्स लोग गए थे और लेडीज़ मैं अकेली थी। फिर मतलब कई लोग अंदर चले गए थे डॉक्टर के केबिन में, सबको बाहर निकाल दिया, बोला जाओ मतलब यहाँ आपका कोई इलाज नहीं होगा।
और फिर उसके बाद सब लोग बाहर आ गए। पता नहीं क्या, मैं साईं बाबा को बेटी होने शादी होने से पहले से ही साईं बाबा को मानती हूँ। उनको मतलब इतना तो नहीं जितना अभी पूजा पाठ करती हूँ, पहले थोड़ा बहुत मैं किया करती थी। घर में छोटा सा मूर्ति शादी जब मेरी हुई थी तो मैं लेके आई थी, तो उन पे मेरी थोड़ी सी आस्था थी, तो मैं साईं बाबा का नाम ली। और एक बार जबकि बुरी तरह से डांटे थे जो भी डॉक्टर या स्टाफ होंगे, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके और अपनी बेटी को गोद में लेके मैं उनके पास गई। और सच बोलूं, मुझे शब्द भी याद नहीं है कि आखिर मैंने उनसे ऐसा क्या बोला था। और मतलब कुछ तो ऐसा बोला था, अम, मतलब क्या क्या मैं बोलूं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बेटी जात थी, और ऊपर से आँख में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो मैं क्या करती। मैं कुछ शब्द उनसे ऐसे भावुक हो के बोल गई और बोलते बोलते रोने लगी। और उसके बाद मैं बाहर आ गई। आप यकीन कीजिएगा, कई लोग बच्चे के साथ ही, छोटे छोटे बच्चे के साथ ही बाहर खड़े थे, और वो लोग भी शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट कर दो, ट्रीटमेंट कर दो, लेकिन नहीं कर रहे थे। हमें भी निकाल ही दिए थे। लेकिन ये साईं बाबा का चमत्कार ही कहिए कि अचानक मैं बाहर निकली ही, और मतलब 1-2 मिनट भी उन्होंने टाइम नहीं लगाया सोचने में, और तुरंत तुरंत मुझे बुलाए और कहते हैं ठीक है, आपके बच्चे का हम एडमिट कर लेते हैं। मैं तुरंत मन ही मन हाथ जोड़ी साईं बाबा को, और जो भी फॉर्मेलिटी था वो सब करना जल्दी जल्दी सब लोग मिल के करना स्टार्ट कर दिए। उसी में मैंने देखा जो और भी पेरेंट्स थे जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग मतलब गाली गलौज करने लगे, चिल्लाने लगे कि हम लोग सुबह से हैं, हम लोग 2 दिन से यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे को एडमिट नहीं किया। ये कोई मतलब प्रधानमंत्री के हैं, कोई मंत्री के लोग हैं जो आपने मतलब इतना जल्दी इनको एडमिट कर लिया। और मैं मन ही मन कहती रही, भगवान जैसे आपने मुझे मेरे बच्चे को किया है, प्लीज़ आप कुछ रास्ता निकालिएगा, आप इन लोग को भी एडमिट करवा दीजिएगा। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही इनके बच्चे हैं। ये बोल के हम लोग चले गए। मतलब तुरंत टेस्ट वगैरह हुआ, और रात में ही मतलब बोले सच में बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, अगर अभी ऑपरेशन नहीं करेंगे तो रोशनी की कोई गारंटी नहीं होगी। और फिर फटाफट आधी रात में ही आँख का ऑपरेशन हो गया। और जैसा भी हो, वो तो अब ऑपरेशन के बाद ही पता चलता, लेकिन जो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट होना था वो आधी रात को ही एम्स हॉस्पिटल में हो गई थी। और यकीन मानिएगा, जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा जो बच्चे लोग 2 दिन 3 दिन से लाइन में लगे हुए थे, उन लोग का एडमिट नहीं हो पा रहा था, वो लोग का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, वो लोग को भी मेजर प्रॉब्लम था। आप यकीन कीजिएगा, मेरी बेटी के बाद साईं बाबा की कृपा कहिए, उन लोग का भी नंबर मतलब आ गया था, वो लोग का भी 1-2 दिन में ऑपरेशन या जो भी ट्रीटमेंट होना था वो हो गया था। तो वो लोग भी हमें मतलब शुक्रिया अदा कह रहे थे कि चलिए, मतलब इतना टाइम से हम लोग लगा रहे थे, हो नहीं रहा था, और आप लोग आए, आपकी बेटी का हुआ तो हमारे बच्चे का भी हो गया। मैंने बोला भी कोई नहीं, ये सब मतलब साईं बाबा का ही कृपा है, सब बच्चे ठीक रहें और क्या चाहिए। और उसके बाद हम कुछ दिन वहाँ पे रहे, और अब रोशनी आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और परेशान भी थी मैं अंदर ही अंदर कि क्या होगा।
लेकिन अब यकीन मानिएगा, अब जो मैं बोलने जा रही हूँ सच में लाख प्रतिशत बिल्कुल सही बात है। मेरी बेटी पौने 3 साल की थी, मतलब बोल लेती थी, लेकिन अ, इतना क्या मतलब उसको समझ था भगवान के प्रति। बस मैं ऑफिस जाती थी, कहीं जाती थी तो साईं बाबा के बारे में हल्का फुल्का उसको प्रणाम करवाती थी, या थोड़ा बहुत बस जानकारी था। मतलब ये नहीं था जैसे अभी हम लोग दिन रात साईं बाबा बोलते रहते हैं। 15-16 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो सुबह सो के उठी और कहती है, मम्मी साईं बाबा आए थे रात को और उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम आराम से घर जा सकती हो। और जब उसने बोला कि बाबा आए थे और ऐसा बोले, तो मतलब हम लोग को काफ़ी आश्चर्य लगा कि इतनी छोटी बच्ची और साईं बाबा का नाम ले रही है, बोल रही है। मतलब इतनी छोटी बच्ची झूठ तो बोलेगी नहीं, और कुछ तो हुआ है जो मतलब मेरी बेटी ऐसा बोल रही है। और फिर ऐसा ही हुआ, डॉक्टर आए, टेस्ट किए और बोले हाँ, मतलब जब पट्टी उट्टी खोला, जब देखे, चेक हुआ, तो बोले हाँ सब कुछ ठीक है। डेली रूटीन में मतलब आप लोग को आते रहना है 5 साल, बाकी रोशनी अभी ठीक है और कुछ मेडिसिन वगैरह है, ये कुछ साल मतलब लेते रहना होगा। ऐसे बोल के चले गए। तब से यकीन कीजिएगा, मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा साईं बाबा पे पहले भी विश्वास था, लेकिन अब इस चमत्कार के बाद और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद मतलब बीच में क्योंकि घर में सिर्फ मैं ही साईं बाबा को मानती थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत मानने लगे, मेरी बेटी के दादा लोग भी मानने लगे। और ऐसे ही फिर ज़िंदगी चलती रही। और ऐसे ही एक और चमत्कार बताती हूँ। 2-3 साल बाद ही मैं और ज़्यादा साईं बाबा को मानने लगी थी। तो मेरा बिजनेस काम, जॉब कह लीजिए, मतलब बहुत अच्छा चलने लगा था। और इतना अच्छा चलने लगा था कि मैं 26-27 साल की ही थी, और उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं फ्लैट ले सकूं। लेकिन कहाँ से क्या चमत्कार हुआ, और जो मेरे बॉस हैं बिल्कुल साईं बाबा की तरह ही मतलब दिखते हैं। और मैं उनको कई बार बोल चुकी हूँ कि साईं बाबा की कृपा से ही मुझे ये जॉब मिला है, और आप लोग जैसे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, और मेरी ज़िंदगी ठीक से चल रही है। ये साईं बाबा की ही कृपा है। और सच में साईं बाबा का ही कृपा देख लीजिए, अचानक एक फ्लैट हमें मिला, और मेरे हाथ में आधा भी पैसा नहीं था, और सर भी कहीं और गए हुए थे। और फिर मेरे पापा का फ़ोन आया कि एक फ़्लैट अच्छा मिल गया है, लेना है। मैंने क्योंकि बोला हुआ था लेना है, लेकिन इतने पैसे थे नहीं। और फिर मैंने सर को फ़ोन मिलाया, सर ने बोला ठीक है, आप एडवांस दे दीजिए, मैं 2 दिन के बाद आपके घर में और जो भी वहाँ के डिफरेंस पेमेंट है मैं पहुँचा दूँगा। और सोचिए, सर थे भी नहीं, और फिर भी हमने भरोसे पे, सर के भरोसे पे और साईं बाबा के भरोसे पे मैंने उसे बिल्डर को एडवांस दे दिया। और बहुत जल्द मतलब 2-3 दिन के अंदर ही रजिस्ट्री भी हो गई। और जिस दिन मतलब रजिस्ट्री होना था, मतलब मैं भगवान का नाम ले रही थी कि पता नहीं सर इतना दूर से आ पाएंगे कि नहीं, शहर से बाहर गए हुए थे। और यकीन मानिएगा, वो पूरी पेमेंट जो भी डिफरेंस था वो लेके आए, मुझे दिए, और बोले चिंता मत करो, आप बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, और परेशान नहीं हो, जब होगा
मैं बोली कि सर मैं बहुत जल्दी लौटा दूँगी, आपकी बहुत मतलब मेहरबानी जो आप इतना दूर से मतलब सुबह-सुबह ये पैसे हमारे पास लेके आए। तो बोले कोई नहीं, चिंता नहीं करो, जैसे आप मेहनत से काम कर रही हैं वैसे ही काम करते रहिए और फिर बाद में धीरे-धीरे मुझे लौटा दीजिएगा। और यकीन मानिएगा उनका भी गोल्ड का ही शोरूम है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं बोला था। लेकिन मेरी खुद की इंसानियत देखिए, मैंने बोला इतना पेमेंट लेके आए हैं और बिना कुछ दिए तो मैं नहीं लूँगी। तो पूरी तो नहीं, लेकिन लमसम जो भी मेरी शादी का जेवर था, गहना था, वो मैं सब के सब गोल्ड उनके पास मैंने दे दिया। सर बोलते भी रहे कि ये मैं बेटी को अगर हेल्प करता तो क्या मैं अपनी बेटी का गहना लेता। मैंने बोला सर मैं दे नहीं रही हूँ, मैं गिरवी नहीं रख रही हूँ, बस सोच लीजिए जैसे मेरे घर में है, मेरे पापा के घर में ये सेफ से रखा हुआ था, ऐसी आपके घर में भी रहेगा, आपके शोरूम में भी रहेगा। लेकिन मैं फिर अगर आप ये नहीं लेंगे तो मैं भी पैसे नहीं ले पाऊँगी। बस ये मेरी खुददारी कहिए या कुछ कहिए, मुझे बस आपको ये देना है, आपके पास रहेगा। बस जैसे मेरे पापा के पास रहेगा सोचिए वैसे ही आपके पास रहेगा, बाद में मैं ले लूँगी। तो बस सर ने सोचा ये ज़िद्दी है, नहीं मानेगी और फिर लेके चले गए, आशीर्वाद दिए, बोले जल्दी से जल्दी रजिस्ट्री करवा के ऑफ़िस ज्वाइन कर लीजिए और बोल के चले गए। और यकीन मानिएगा पहली बार हमने 2009 में पहली बार मतलब टिकट भी ऐसा अचानक कटा था शिरडी जाने का। और ये टिकट कटा था और जाने से पहले सोचिए ये सब काम हो गया, मतलब 2-4 दिन के फासले में। और इधर मतलब सब लोग हैरान थे कि क्या सेटिंग क्या था, मतलब इधर रजिस्ट्री और उधर हम लोग शिरडी गए। और बस साईं बाबा को मैंने पहली बार वहाँ मैं गई, मैं साईं बाबा को दर्शन की और सारी जो जो चीज़ भी मतलब था मेरे मन में वो सारी चीज़ मैंने साईं बाबा से बोला और बहुत ज़्यादा मैंने शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से सच में मेरी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। जो भी मतलब सबके घर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देते, आप मेरे साथ नहीं रहते तो सच में मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती, बहुत मतलब परेशान थी। लेकिन आपका हाथ हमेशा रहा, जिसके कारण आज मैं आपकी वजह से मुझे मतलब सब कुछ मिला। और फिर आस्था और विश्वास धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ती रही। और भी कई कहानी है, मैं क्या बोलूँ, मेन बस एक दो और बोल देती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और आप लोग भी यकीन कीजिएगा, साईं बाबा पे विश्वास कीजिए, उन पे आस्था रखिए और जैसे मेरे इतने सारे मनोकामना पूरी किए हैं आप लोग का भी करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार साईं बाबा पे आप लोग भी विश्वास करके देखिए, सच में उनकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होती है। ऐसे ही जब मेरा ट्रीटमेंट इलाज मैं करवा रही थी एम्स, दिल्ली के एम्स में, मेरी दूसरी बेटी कंसीव नहीं हो पा रही थी। एक मेरी ये 17 साल की हो गई थी और दूसरा बच्चा हो ही नहीं रहा था। उसी सिलसिले में मैं एम्स में इलाज करा रही थी। उन दिनों में ही मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट डॉक्टर ने मांगा था और काफ़ी सारा फिर एम्स में टेस्ट हुआ। और टेस्ट होते होते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ बीपी की प्रॉब्लम है, तो जब पूरी बॉडी की चेकअप हो रही थी तो फिर हमने आइज़ का टेस्ट करवाया। सोचिए मेरे हस्बैंड ने शिकायत भी नहीं किया, मतलब वो इतना डरते थे कि शिकायत भी नहीं कर रहे हैं कि उनको आँख में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने ज़बरदस्ती उनका टेस्ट करवाया, कहीं से पता चला कि अगर डायबिटीज़ है तो आँख का टेस्ट भी करवाना चाहिए। फिर मैंने जब करवाया, आप यकीन कीजिएगा बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, जो कि मेरे हस्बैंड कभी शिकायत भी नहीं करते थे। और साईं बाबा की कृपा कहिए,
कि मैं ज़बरदस्ती उनका टेस्ट करवाई, और जब इतना प्रॉब्लम था कि एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका अब कोई इलाज नहीं हो सकता है, बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जिस दिन मुझे पता चला। हॉस्पिटल में रोना धोना, हस्बैंड पे गुस्सा करना, आपने ये केयर नहीं किया, वो नहीं किया, मैं ये कहती थी, वो कहती थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद मैं जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में थे, जान पहचान के वहाँ पर लोग थे, उन सब से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, और उसी दिन से मैं उन लोग के संपर्क में ज़्यादा रहने लगी, और बोली कि इलाज करवाइए, देखिए। तो सब लोग बोले कि जब होगा ही नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो हम स्टाफ लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद यकीन मानिएगा, पूरे 1 साल मैं प्राइवेट में जहाँ जहाँ जो लोग मुझे बोलते रहे, और मैं सबसे मतलब कई जगह मैं गई, धक्के खाई, और अपनी बेटी का कंसीव जो नहीं हो रहा था वो इलाज छोड़ के मैं अपने हस्बैंड के इलाज में लग गई। बहुत ज़्यादा परेशान थी, और कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ उपाय नहीं था। साईं बाबा का भी नाम लेती रही, और सब कुछ किया, लेकिन उम्मीद बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी कि मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन होगा। और सब लोग कह रहे थे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैं घर वापस आ जाती थी, सब डॉक्टर मना कर देते थे। और यकीन मानिएगा, ये साईं बाबा का चमत्कार है। ठीक 1 साल बाद मुझे एम्स में कोई ऐसे सज्जन, ऐसे लोग मिल गए, और मेरी आदत है, कई लोग कहते हैं कि घर की प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करो, बात मत किया करो, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं जब कुछ लोगों को अपनी प्रॉब्लम, खासकर शरीर के मामले में बताती हूँ, तो वो लोग कुछ लोग सच में इलाज बताते हैं, उपाय बताते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, या आँख का हो। तो सच में छुपाना नहीं चाहिए। अगर सच में कुछ इलाज हो सकता है तो मन की बात इंसान से बोलनी चाहिए। फिर मैंने जब उनसे डिस्कस किया, उन्होंने बोले कोई बात नहीं, जब आपने इतना धक्का खा लिया, सब कुछ कर लिया, एक बार मेरे कोई जानकार लोग हैं एम्स में, और मैं एक बार इनको दिखाता हूँ। अगर डॉक्टर मना कर देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसका इलाज हो सकता है तो मैं पूरा जी जान लगा दूँगा, और आपके हस्बैंड का इलाज करवा दूँगा। फिर उन्होंने मिलवाए डॉक्टर से, सब टेस्ट हुआ, और टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने मतलब बिल्कुल इमरजेंसी में, मतलब एक तरफ गायनी का मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, मेरा काफ़ी मतलब कुछ इलाज होना था उसी डेट में, और इधर डॉक्टर ने आँख का ऑपरेशन लिख दिया। तो फिर मतलब मुझे गायनी को कैंसिल करके डॉक्टर बोले पहले आप अपने हस्बैंड का आँख का टेस्ट करवाइए, अभी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है, बाद में और ज़्यादा लेट हो जाएगा, बाद में आप अपना ट्रीटमेंट करवाते रहिएगा। और उसके बाद यकीन मानिएगा, जैसे भी हो, फिर ऑपरेशन हुआ, और साईं बाबा की कृपा कहिए कि मतलब वो ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ। आज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो सब जानते हैं, वो तो हमेशा के लिए ठीक होता नहीं है, केयर कर रहे हैं, और साईं बाबा के पास कहिए कि सब कुछ ठीक है। अब लास्ट बता देती हूँ, ऐसे ही मेरे हस्बैंड के भाई को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और उनको भी मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन उनका भी मतलब जब मैं अपने हस्बैंड का सारा टेस्ट करवाती थी तो उनका भी सब कुछ टेस्ट हुआ, और काफ़ी डायबिटीज़ बढ़ा हुआ रहता था। फिर डॉक्टर ने दवाई वगैरह दिया, और सब वो भी ठीक थे, लेकिन अचानक पता चला कि उनके आँख में भी ब्रेन हेमरेज हो गया है, मतलब और भी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम। और हम लोग उन दिनों में शिरडी में ही थे,
और इधर ये लोग इमरजेंसी केस समझ के मतलब प्राइवेट में ऑपरेशन करवा रहे थे। और जिस दिन हम लोग ट्रेन से आए उसी दिन ऑपरेशन होना था, और किसी वजह से प्राइवेट वाले हॉस्पिटल ने मना कर दिया। फिर जब हम लोग आए तो फिर पता चला, रोना धोना सब कुछ हुआ। तो उसके बाद क्योंकि ये लोग प्राइवेट में ही करवाना था, और एक बार तो कैंसिल हो ही गया, फिर 2-4 दिन बाद का डेट था। फिर ये लोग 2-4 दिन बाद भी गए, देखिए क्या मतलब हो रहा है, 2-4 दिन बाद भी गए, और फिर भी वहाँ पे प्राइवेट में ये लोग को पता नहीं मना क्यों कर रहे थे, ये मुझे भी समझ नहीं आया। और फिर उस दिन भी मतलब बुलाने के बाद कैंसिल कर देते थे। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद उन लोगों ने बोला नहीं, अभी नहीं हो पाएगा, और केस है प्रॉब्लम, इमरजेंसी का केस है, ब्रेन हेमरेज। अगर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं होता तो रोशनी आने का कोई चांस नहीं है। उसी बीच में मतलब मेरी देवरानी देवर मतलब मेरे से बात कर रहे थे कि मतलब वो लोग नहीं पहल किए, मैंने ही बोला कि देखो अगर इतना बार बार परेशानी हो रहा है, जैसे मैं अपने हस्बैंड को करवाई, अगर आप लोग कहते हो तो मैं एम्स में देखती हूँ, करवाती हूँ। तो फिर उन लोग ने बोला ठीक है, बात करके देखिए, अगर हो जाता है तो एम्स में करवाएंगे। आप यकीन मानिएगा, किसी ने भी नहीं कहा, उन लोग के नेचर की वजह से कहिए या ऐसा सच में होता है कि अगर ठीक हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सही में बहुत ताने देते हैं। जिसकी वजह से मतलब मेरे हस्बैंड भी और इन लॉज वगैरह भी सब चाहते थे कि भाई अपना प्राइवेट में करवा लो, एम्स में मत करवाओ। लेकिन फिर जब मैंने काफ़ी समझाया देवरानी को, क्योंकि मेरा मन था कि जब अप्रोच है, जान पहचान के लोग हैं और एम्स में हो सकता है, तो मैं नहीं डरती हूँ यस और अपयस से। मुझे जो चीज़ सही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ करना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। और उस वजह से मैं डिसीज़न ली और उनको खुद अकेले ले के गई। और वहाँ पे जैसे मेरे हस्बैंड का हुआ, उससे भी कहीं ज़्यादा आसानी से, मतलब मेरे हस्बैंड के टाइम पे 1 साल पहले की बात है, उतना लोग अप्रोच नहीं थे, उतने सीनियर के लोग नहीं थे। लेकिन जब मैं अकेले ऑपरेशन हस्बैंड का हो रहा था, उन दिनों में मेरे कई लोग वहाँ पे मिल गए थे, फ़ोन एक्सचेंज हो गया था फ़ोन नंबर, और जिसकी वजह से मेरे देवर के टाइम पे बहुत ही आसानी से, और एम्स दिल्ली के एम्स में सोचिए पहला नंबर पे उनका ऑपरेशन हुआ। तो ये तीनों घटना आँख का ही है और एम्स हॉस्पिटल में ही हुआ है, और सबको ही साईं बाबा की कृपा से सबका ही रोशनी हो आ गई है आँख में। और भी कई चमत्कार हैं, लेकिन मैं और क्या बोलूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा है। आप लोग भी आस्था रखिए, विश्वास रखिए। और साईं बाबा कोई मेरे खुद के मतलब घर के मेंबर नहीं हैं, या ये कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं है जिसका मैं ऐड कर रही हूँ और मैं कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ, जिसके लिए मैं इतना आप लोग से कह रही हूँ कि सच में साईं बाबा पे आस्था रखिए, विश्वास रखिए। और जैसे सच में हमारे ज़िंदगी में साईं बाबा चमत्कार कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, आप लोग भी जैसे मैंने व्रत किया है, आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। और यकीन मानिएगा, आप लोग का भी मन कामना पूरा होगा। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर